कि भगवान शिव हाँ। और भगवान विष्णु का भी एक पुत्र हुआ था। ओके। वही अरुण जिन्होंने बाली जैसे सुरमा को जन्म दिया, बलशाली को जन्म दिया, वही वही अरुण जिन्होंने सुग्रीव को जन्म दिया। हम्म। और इन दोनों का ही रामायण में अपना एक बहुत बड़ा भाग है, योगदान है। तो इस प्रकार से बाली और सुग्रीव हुए, जिन्हें बाद में उनका पालन पोषण करने के लिए उन्हें आगे दे दिया गया। तो इसीलिए अगर वैसे आप नॉर्मली ढूंढने जाओगे तो आपको उनके माता पिता के नाम अलग मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत डेप्थ में जाकर जब हमारे इन ग्रंथों को पढ़ोगे, इतिहास में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है। और हर चीज़ के होने का एक कारण है। सूर्य प्रधान लोगों के जीवन में भी ना उनका जन्म एक रीज़न है। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य प्रधान लोग, चाहे वो कुंडली में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में हो, उनका आना कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड होता है और वो अपने कर्मों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। दे आर कार्मिक पर्सन्स। उनका आना रीज़न है इस दुनिया में, पर्पस के लिए आए। पर्पस के लिए आए हैं। उन्हें ठाकुर जी ने भेजा है किसी ना किसी रीज़न से। आप कुछ पूछ रहे थे जी, मैं एक बहुत जनरल सवाल है जो सबके मन में आएगा। जब मैं एक बार महाभारत भी पढ़ रहा था तब भी मेरे दिमाग में आया था, और ये अभी भी सबके दिमाग में आएगा कि लाइक अभी के साइंस के हिसाब से हम समझते हैं तो एक प्रोसेस होता है बच्चा पैदा करने का, बट उस टाइम पे वो रूप बदल रहे हैं, जो कि एक मेल है वो एक फीमेल रूप ले रहे हैं और फिर वहाँ से हो रहा है। तो लाइक क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वहाँ तक मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, या क्या है, या फिर ये हो क्या रहा है? तो इसको क्यों कैसे वरुण, समझें? अगर आप पुरानी बातें करें तो जो इतिहास में हुआ है वही तो आज भविष्य में या वर्तमान में हो रहा है। आज आप देखिए ना, कितने मेल्स हैं जो कन्वर्ट हो गए फीमेल्स में, हाँ। और उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। तो लॉजिकली आप देखें तो वो किसके साथ है? एक मेल मेल के साथ ही है ना। जन्म तो मेल की तरह हुआ, लेकिन वो वापस क्या बन गए? फीमेल। अगर वो फिर ऑपरेट करा लेंगे अपने आप को तो वो वापस से क्या बन जाएंगे? मेल। तो आप कैसे मानेंगे ये चीज़ कि अरे एक लड़का था, वो लड़के के साथ था, उसका एक बच्चा पैदा हो गया। अगर एक लड़का था, वो लड़की बन गया, फिर उसका बच्चा पैदा हो गया, वो वापस से लड़का बन गया, और वो ये कहे कि ये मैं और इसका बच्चा है, तो लोग कहेंगे हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब वो चीज़ें साइंस ने पकड़ ली हैं। पहले वो शक्तियाँ जो थी, वो जो सारा तेज था, वो जो सारी ऊर्जा थी, वो हमारे अपने वेदों से, हमारे मंत्रों से, हमारी सिद्धियों से, हमारे योग से लोगों को प्राप्त हो जाता था। चुटकी बजाते थे और तुरंत जो है वो लड़की का रूप ले लेते थे, तुरंत वो जो है पुरुष का रूप ले लेते थे। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ों से सो होती थी। बेसिकली हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझने के लिए भी, ग्रहण करने के लिए बहुत ओपन माइंड से लेना पड़ेगा। बिल्कुल ओपन माइंड अगर से हम लेना बहुत पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट होके करेंगे तो और कंफ्यूज हो देवताओं जाएंगे। ने तो समय समय पर, हाँ। देवताओं ने समय समय पर अपना रूप धारण करा है, अलग अलग रूप से। एक और कहानी है, फिर हम कहानियों में चलते चले जाएंगे, लेकिन हमें पता है सीखना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। ये विजन है ना, हमें अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को देना चाहिए, क्योंकि वो स्टक हो गए हैं। वो वेब सीरीज देख देख के, वो सारी डर्टी मूवीज देख देख के उनका दिमाग जो है ना, वो सिर्फ एक चीज पर स्टक हो गया। वो उससे आगे की पावर को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और अगर आप इतने खुले दिमाग से सोचेंगे तो आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी कि हम ये फिर आगे वाली जनरेशन में क्रिएट कर पाएं। बिल्कुल कर पाए। अब आप एक चीज देखिए कि भगवान शिव हाँ। और भगवान विष्णु का भी एक पुत्र हुआ था। ओके। कौन? अब वो कैसे पॉसिबल है? हाँ। क्योंकि वो भी पूर्ण हाँ। पुरुष, वो भी पूर्ण पुरुष, राइट। तो उन दोनों का पुत्र कैसे हो गया? हरिहर उनके पुत्र हुए, जिन्हें साउथ में अयप्पा के नाम से पूजा जाता है। ओके। अरे वाह। तो वो उनके पुत्र हुए। उसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। तो अगर हम ना बात करें ना हर एक चीज को लेके, तो देखो हमारे इतिहास के अंदर, हमारे ग्रंथों के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम उनसे समझने की, सोचने की, देखने की, अपनी दृष्टि को अगर बदलकर ये सारी चीजें ग्रहण करने की ताकत ले आए ना, तो हम पता नहीं क्या से क्या हो जाए। वो राक्षसों में कुछ विशेष होता था क्या, जो वो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां ले जाते थे कि हम किसी के ऊपर भी सिर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा? तब करते थे। तब करते थे। पूजा क्या आज का व्यक्ति नहीं कर रहा? सुबह शाम आपको फेरा लगाता हुआ मंदिर में दिखाई दे जाएगा, जब देखो तब वो चैंट करता हुआ नजर आ जाएगा। पर आप अपने आप को परिभाषित कैसे करेंगे कि आपकी पूजा देवताओं वाली है कि राक्षस वाली है? आपको गुरु के रूप में बृहस्पति मिले हैं या गुरु के रूप में शुक्राचार्य मिले हैं? आप जिन गुरुओं को जाके बार बार ढोक रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आपके दिल्ली में बड़े फेमस हैं वो लोग, आप जाकर उनको ढोक रहे हैं, आपको ये पता है कि वो गुरु बृहस्पति का रूप है या गुरु शुक्राचार्य का रूप है? विशेषता तो हर गुरु में रही, लेकिन कुछ बात तो होगी जो वो देवताओं के गुरु रहे और वो राक्षसों के गुरु रहे। देवताओं का पतन ना हो पाया, राक्षस जीवित ना रह पाया। तो ऐसा गुरु किस काम का
जो अपने शिष्य को जीवित रहने की परिभाषा ही नहीं दे पाया। मृत संजीवनी जैसा मंत्र जिसके पास था, मुर्दे को जिंदा करने वाला मंत्र जिसके पास था, वो मंत्र, ऐसा मंत्र जिसको सीखने के लिए स्वयं बृहस्पति जी ने अपने बेटे को, हमने अपने शुक्र वाले पॉडकास्ट में बताया था आपको ये बात। जी। तो इतना पावरफुल मंत्र जिसके पास था, वो अपने एक भी शिष्य को जीवन दान ना दे पाया।